हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। नारे जी पूरी तन्मयता के साथ दिन रात। राकेश कोतवाल जी जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ से, और आपने बहुत अच्छी राजधानी लखनऊ के हुसैराबाद स्थित नेहरू युवा केंद्र में आसमानी झंडा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाल्मीकि जी की फोटो पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको जानकारी देते, कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्यपाल जी ने कहा कि भगवान वाल्मीकि नहीं होते तो आज हिंदू समाज की पहचान नहीं होती। आइए जानते हैं कार्यक्रम के दौरान और क्या कुछ जानकारी दी गई। आसमानी झंडा दिवस के अवसर पर आप आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज महिला दिवस भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के तत्वाधान में आज आदि कवि वाल्मीकि जी की जयंती भी है और आज महिला दिवस है। वास्तव में हमें वाल्मीकि जी ने रामायण जैसा ग्रंथ दिया है, उस ग्रंथ में बताया है, उस रामायण में बताया है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, एक भाई का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए। तो आज मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने हमें जो दर्शन दिया है, जो चिंतन दिया है, उसको हम जीवन में आत्मसात करें, उसको हम अपने जीवन में उतारें। एक पत्नी का क्या कर्तव्य, एक माँ का क्या कर्तव्य, एक बहन का क्या कर्तव्य है, उसके प्रति हम कैसे सजग हों, कैसे जागरूक हों, और एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, और जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है उस भूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अगर मैं मानता हूं ये जो हमारा ग्रंथ है, जो हमें महर्षि वाल्मीकि जी ने दिया है, तो हमारे जीवन की जो पद्धति है उससे हमें सीखना चाहिए, उससे हमें समझना चाहिए और अपने जीवन को, अपने आचार विचार को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, पहले तो आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष था। सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मुझे भीम अनारिया कहते हैं और मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादत्त भीम का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ। और आज यहाँ पर हम आसमानी झंडा दिवस लखनऊ में मना रहे हैं। आसमानी झंडा दिवस जो है वो भाईचारे, बंधुत्व और एकता का प्रतीक है। जो भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण में हमें संदेश दिया है, भाईचारा, एकता और बंधुत्व, वही संदेश लेकर हम पूरी दुनिया में इस आसमानी का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि आसमान जो है, आप देखते हैं, आसमान समानता की मतलब एक प्रतीक है। आसमान में कैसे, चाहे वो गर्मी हो वो सबको मिलती है, चाहे वो बरसात हो वो सबको मिलती है, चाहे वो ठंड हो, सब परमात्मा का जो मतलब दिया हुआ कलर है वो आसमानी है। और इसी कलर के माध्यम से हम समाज में भाईचारा
एकता कायम करना चाहते हैं। सर आज का कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए, कितने लोग आए लगभग? ये जो है हमारा एक ये प्रतिनिधि है इस प्रमुख जिलों से, जो लखनऊ से आसपास के ज़िले हैं वहाँ से लगभग प्रतिनिधि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, महिला विंग के लोग हैं, क्योंकि आज महिला दिवस भी है। तो इस अवसर पर हमने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया ताकि आसमानी का प्रचार, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा इसका प्रचार था, अब इस प्रचार को हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ की सरजमी पर भगवान वाल्मीकि की विचारधारा फैलाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि जो भगवान वाल्मीकि की जो विचारधारा है वो प्यार की विचारधारा है। अगर जब आदमी को घमंड होता है तो वो उसका घमंड टूटता भी है। ये विचारधारा मतलब ये कि जब रावण को ये घमंड हुआ कि वो शक्तिशाली है, तो उसको पराजित करने के लिए रामायण ने राम जी को पैदा किया। और जब राम जी को ये एहसास हुआ कि वो पूरे विश्व को जीत सकते हैं और उन्होंने पूरे विश्व जीतने के लिए अश्वमेध का यज्ञ किया, तो फिर दो छोटे बालकों ने उनको भी एहसास, जो उनके पुत्र थे उनको भी एहसास कराया कि चूँकि में प्रकृति का नियम है, जब कोई बढ़ता है तो उसको नीचे भी आना पड़ता है। यही रामायण संदेश देती है। सर आज महिला दिवस है, महिला दिवस के अवसर पर अपने समाज में महिलाओं के लिए क्या संदेश है? हमारा सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हम महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो खासकर जो है अति दलित समाज की महिलाएं हैं वो अपनी ताकत को पहचानें। दूसरी चीज़, हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने आप को अबला समझती हैं, कमज़ोर समझती हैं। यही आज हम यहाँ पर लोगों को, अपनी समाज के महिलाओं को मैसेज देना चाहते हैं कि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान वाल्मीकि ने रामायण में कहा है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, यानी कि जो माँ जिसने हमें पैदा किया है और जिस भूमि पर हम पैदा हुए हैं, वो अगर हम उसकी सेवा कर लें तो हमें स्वर्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि अपनी जो जननी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करें, बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि बेटियां ही आने वाले टाइम में एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये संदेश लेकर आज हम यहाँ पर आए। हलचल सबकी नजर हमारी।